हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे दोस्तों आप सब ठीक होंगे। मेरे पास Redmi Note 5 का फ़ोन आया था। तो Redmi Note 5 के फ़ोन में आपका नेटवर्क नहीं आ रहा था, नो सर्विस आ रहा था। नो सर्विस का जब हमने देखा तो फिर देखना कैसे काम करते हैं, कैसे क्या करते हैं, आपको दिखाता हूँ। तो इसका नेटवर्क सेक्शन का पूरा पोर्शन की जाली हटाई और स्टेप बाय स्टेप WTR और आपका सब कुछ चेक किया। तो हमको ये लगा 2GPFO की देखिए शॉर्टिंग दिखा रही है 210-11 210-11 इसका GR आ रहा। अब वो मामला ये होता है कि इसका BPH लाइन जो आती है, अब इसकी सप्लाई मैंने बहुत विधवा चेक किया तो इसकी शॉर्टिंग मिली। अब शॉर्टिंग मिलने से ये होता है कि BPH लाइन अगर इतना पे शॉर्टिंग आ रही है तो आपकी ये IC इनेबल नहीं हो पाती है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर देखना ये होता है कि इसकी शॉर्टिंग देखिए कैसे मिलती है। तो दोस्तों हर जगह जहाँ जहाँ BPH लाइन गई है वहाँ वहाँ मैंने पूरी विधिवत चेक किया तो समझ में आया कि इसमें कमी क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने BPH का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद में देखिए आपको मैंने चेक किया कि किस तरफ शॉर्टिंग आ रही है। तो शॉर्टिंग दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शॉर्टिंग हमको सबसे पहले लगा कि APT मॉड्यूलेटर से होती है, लेकिन APT मॉड्यूलेटर से नहीं मिली। तो मैंने जब BPH का दरवाज़ा खोला कॉइल हटा के, तो ये इंटरनल जो 8952 IC लगी है उसके बगल में जो BPH लाइन बन के निकलती है तो वहाँ पर एक डायोड लगा होता है। तो दोस्तों जो कि डायोड लगा हुआ है, डायोड जब मैंने हटाया तो यहाँ पर पूरी GR 350-400 आ गई, पूरी परफेक्टली आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब दोस्तों सबसे बड़ी आसान तरीका ये है कि हमको कैसे पता चला कि लीकेज कैसे, ये डायोड ही है। क्योंकि हमने सबसे पहले ये 2GPFO 4GPFO और APT मॉड्यूलेटर की जो कैपेसिटर था वो मैंने हटा के देख लिया, लेकिन उससे हमें राहत नहीं मिली। फिर हमने फिर मैंने जो है आपका BPH दरवाज़ा खोला और हमको बहुत ही आसानी से पता चल गया कि क्या मामला है। अब इसका जब मैंने डायोड हटाया पैरेलल वाला, तो फिर इससे हमें ये मिला कि देखिए ये डायोड खराब था। ये डायोड जब ख़राब निकला, अब इसको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके बाद मेरा जो GR था वो एकदम परफेक्ट हो गया। अब GR परफेक्ट होने के बाद मैं ये लगा कि हमको आपका नेटवर्क आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है नेटवर्क नहीं आया। अब दोस्तों ये होता है कि फिर अब मामला ये हुआ कि देखिए दोस्तों, ये BPH का दरवाज़ा मैंने फिर लैग लगा दिया हिट करके। देखिए मैं लगा दे रहा हूँ, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों देखिए, सीखिए और जानकारी लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे पहले तो ये है कि इसमें शॉर्टिंग मैंने पूरी हटा दी। अब शॉर्टिंग हटना बहुत बड़ी चीज़ है। शॉर्टिंग हटने की ही वजह से सारा काम होता है, नहीं तो IC इनेबल नहीं हो पाती है और आपके फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा खाएगी। तो दोस्तों देखिए मैंने BPH लगा दिया। उसके बाद देखिए अब GR जहाँ पर मैं चेक कर रहा था, जहाँ 211 आ रहा था, और वहाँ पर आपको GR 350-400 मिलना परफेक्ट हो गया। देखिए APT मॉड्यूलेटर के भी जो है, जो सीरीज़ में कॉइल लगी हुई थी वो भी मैंने हटा दिया था। तो वो भी हटाने के बाद फिर मैंने को लगा कि APT मॉड्यूलेटर से भी समस्या हो सकती है, लेकिन APT मॉड्यूलेटर से समस्या नहीं थी। जो सीरीज़ में कॉइल लगी हुई थी उसको मैंने हटा दिया। तो उससे अब जब BPH दरवाज़ा खोल के जब मैंने शॉर्टिंग हटाई, डायोड ख़राब निकला, तो फिर यहाँ पर कॉइल लगाना पड़ेगा, तभी ये IC आपकी काम करेगी परफेक्टली। तो दोस्तों देखिए मैंने ये इसको भी लगा रहा हूँ बहुत प्यार से, और लगाने के बाद में हर एक सप्लाई कम्प्लीटली चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में ही सारा काम होगा लोग दोस्तों। लेकिन इन सब चीज़ों को बनाने के लिए आपको समय चाहिए, जल्दबाजी नहीं होता इन सब चीज़ों में। जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ ख़राब हो जाएगा। और तो दोस्तों देखिए अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, लगा दिया है कॉइल। और अब दोस्तों सप्लाई चेक करके हर एक चीज़ विधिवत से काम करेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। तो दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर काम करना है तो समय देना पड़ेगा। देखिए IP डाल के मैंने इसको ठंडा कर रहा हूँ, और उसके बाद
आईपी डालने के बाद देखिए तो ठंडा करने के बाद ये होता है, साफ़ करने के बाद में इसकी सप्लाई चेक करेंगे। सप्लाई अगर कम्प्लीटली ओके आती है, देखिए दोस्तों GR 300 आ गई, जहाँ 211 आ रहे थे वहाँ 300 350 आ गई। अभी बोर्ड हल्का गर्म है, नहीं तो फिर GR एकदम परफेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसको करेंगे क्या दोस्तों कि जहाँ पर मैंने 2GPFO के पास कैपेसिटर जो पैरेलल में लगा था उसको जो मैंने चेक किया था, अब उसकी सीरीज़ में मैं चेक करूँगा तो भी GR परफेक्टली आएगा। देखो दोस्तों वही कैपेसिटर में चेक कर रहा हूँ, देखिए 320 आ गया, जहाँ पर 211 आ रहा था वहाँ पर 320 GR आ गया। दोस्तों यही सब बारीकियाँ बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। अगर ये सब बारीकी से ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप फ़ोन बना पाना बड़ा मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि GR का बहुत बड़ा खेल होता है। जो ग्राउंड रेजिस्टेंस होता है वो हमारा CPU से पावर से निकल के आती है तो होता है। अब दोस्तों देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हमें नेटवर्क नहीं आया तो फिर हम शॉर्टिंग हट गई, लेकिन नेटवर्क का मामला अभी भी है। अब इस पर मामला मैंने चेक कर चुका हूँ, BREG L1 L4। अब WTR 1.0 1.8 की समस्या जो आ रही है, ये लिस्टिंग नहीं बना पा रही है, लिस्टिंग नहीं बना पा रही है। आपका बेस बैंड है, रेडियो ऑफ भी नहीं है, अब लिस्ट नहीं बना पाई तो हम WTR सबसे डायरेक्टली चेंज कर दें, इसमें कुछ कोई आपत्ति की बात नहीं होती। इसका GR पूरा परफेक्ट आ रहा है, केवल सप्लाई इनपुट ले रही है, आउटपुट नहीं दे रही है। तो दोस्तों इसको निकाल देंगे और दूसरी IC लगाएंगे। इसमें हम इसको रिवॉल्व नहीं करेंगे, रिवॉल्व करने से कुछ दिन चल जाता है लेकिन फिर बाद में समस्या आती है, तो दोस्तों निकाल देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अब हम इसको हल्का सा IP डाल के पेस्ट डाल के इसको साफ़ करेंगे। देखिए पुराने IC मैंने यहाँ पे रख दिया है, अभी ये IC रखी ही रहेगी, मैं दूसरी नई IC लगा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। दोस्तों देखिए पेस्ट डाल दिया, पेस्ट डालने के बाद इसको आयरन से बहुत प्यार से साफ़ कर देंगे कि सारे पॉइंट एकदम बराबर रहें, लेवल में रहें, और इसके जो पुराना PPD है वो एकदम निकल जाए। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए और जानकारी मिले तो कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए और उसके बाद डी शोल्डर वायर से हम इसको साफ़ कर देंगे। देखिए डी शोल्डर वायर से इसको साफ़ करना बहुत ही सही तरीका होता है, क्योंकि एकदम क्लीन हो जाता है, और क्लीन होने के बाद में ही काम आपकी IC एकदम परफेक्ट तरीके से लग पाती है। दोस्तों एकदम आसान तरीका होता है, बस थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी करेंगे तो काम और ख़राब हो जाएगा आपका, जल्दबाजी करने से काम ख़राब हो जाता है। अब देखिए दोस्तों उसको मैंने बोर्ड की जो IC के लेयर है उसको मैंने एकदम क्लीन कर दिया है। अब हमने WTR 2965 जो मैंने दूसरे बोर्ड से निकाला है, और इसको निकालने के बाद में इसको हमें आपकी IC बनानी है। अब बिना बनाए तो लगाएंगे नहीं, बिना बनाए लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन परफेक्ट तरीके से नहीं चल पाएगा। रिबॉलिंग करेंगे, रिबॉलिंग करने के बाद में ही फिर दोबारा लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से लग जाएगा, कोई बात नहीं होती। अब दोस्तों इसको रिवॉल्व करने के लिए हम 250 हीटिंग और एयर शून्य कर देते हैं, और मेरी IC जो होती है ये एकदम परफेक्ट रिवॉल्व होती है। इसमें जो हम PPD इस्तेमाल करते हैं वो 183 PPD इस्तेमाल करते हैं। अब 183 PPD होता ये मामला है कि आपका 200-250 तक अगर हीटिंग करेंगे तो आपका एकदम प्यार से पिघल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिवॉल्व करने के लिए आपको ब्लेड होना ज़रूरी है, क्योंकि एकदम साफ़ कर देते हैं, जो बाहर PPD निकला होता है उसको साफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों काम करने के लिए
समय लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। देखिए पीपीडी हम दोबारा भी लगाएंगे, इसमें पीपीडी दोबारा अगर लगाएंगे तभी काम सही तरीके से हो पाएगा। आईसी रिवॉल्व हो चुकी है, ऐसा नहीं कि नहीं हो चुकी, लेकिन परफेक्ट तरीके से काम करने के लिए दोबारा आप लगा लेंगे तो एकदम बेफिक्र हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने रिवॉल्व कर लिया है, कोई समस्या की बात नहीं है। अब इस पर फिर दोबारा से हम वही हीटिंग वही एयर देंगे। अब फिर दोबारा अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट लग जाएगा। एकदम परफेक्ट लगने के बाद में रिवॉल्विंग कंप्लीटली हो जाएगा डन। दोस्तों ये दोस्तों कैमरा हिल रहा है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को देखने में, बाकी कोई समस्या की बात नहीं है। अब दोस्तों देखिए मैंने फिर ब्लेड से इसको साफ़ कर दिया है, और अब जो है हल्का सा हम आईपी डालेंगे। देखिए साफ़ हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम इसको साफ़ करके देखिए फिर से इसमें हम आईपी डाल के फिर सारे बॉल एकदम परफेक्ट हीटिंग दे देंगे, एयर दे देंगे, एकदम परफेक्ट पूरे सारे बॉल बन जाएंगे। अब सारे बॉल देखिए बन जाने के बाद इसको थोड़ा सा रख देंगे ठंडा करने के लिए। इधर आपका मदरबोर्ड की जो आईसी की लेयर है उसको मैंने एकदम परफेक्ट साफ़ कर रखा है। अब इस पर थोड़ा सा हम पेस्ट डालेंगे, और पेस्ट डालने के बाद में इसका एंगल देखेंगे। WTR 2965 जो हमने आईसी निकाली थी, किस एंगल पे थी और किस एंगल पे हमें रखना है, सेम टू सेम उसी एंगल पे रख करके एकदम प्यार से 340 हीट देंगे, एयर 1 देंगे। बहुत ही प्यार से इसको हम चारों तरफ से गन हिलाते रहेंगे, और जब तक आईसी की पीपीडी बोर्ड से डाइल्यूट ना हो जाए, और हल्का सा हम अपने चिमटी से हिलाएंगे कि आईसी अपनी जगह बैठ गई या नहीं बैठी। देखिए दोस्तों हिल गई, आपको दिखाई दिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगा। अब ठंडा करने के बाद में मैं चेक ये करूँगा कि सब कुछ GR जो है L4, L1, 1.0, 1.8 और BPS लाइन कंप्लीट GR आ रहा नहीं आ रहा। अगर GR कम ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब आईसी आपकी परफेक्ट नहीं लगा है। तो आसानी तरीके से पहचानने का तरीका ये है। अब देखिए दोस्तों हमने ये लगा दिया, अब हमें कुछ करना नहीं, हम डायरेक्टली जब हमने GR चेक कर ली सारी, तो हमको कुछ करना नहीं, हम बोर्ड को डायरेक्टली फिट करते हैं और हम चेक करते हैं कि मेरा नेटवर्क आया नहीं आया, क्या हुआ। फ़ोन कम्प्लीटली देखिए ऑन हो गया। अब हमें कहीं कुछ भी नहीं करना। देखिए दोस्तों धन्यवाद, एयरटेल लिख के आ गया, नेटवर्क भी कम्प्लीटली आ गया दोस्तों। बस दोस्तों इसी तरीके से देखते रहिए, सब कुछ करते रहिए, कोई समस्या की बात नहीं है। सब कुछ दोस्तों देखिए, अब हमें पहले सर्चिंग की लिस्ट भी नहीं बना रही थी, लेकिन अब लिस्ट बनाना क्या, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो गया नेटवर्क, डायरेक्ट रजिस्टर्ड हो गया नेटवर्क दोस्तों। अब देखिए अगर 198 हम मिलाते भी है तो ऑटोमेटिकली कॉल लग जाएगा, देखिए तुरंत चालू हो जाएगा। पहले यही नो सर्विस दिखाता था, देखिए दोस्तों 198 तुरंत मिल गया, कोई समस्या की बात नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरीके से देखते रहिए वीडियो को। और मैं आपको इसमें बोर्नियो की मदद से दिखा रहा हूँ कि क्या होता है। देखिए दोस्तों ये BPH दरवाज़ा है, BPH जो कॉयल लगी है ये दरवाज़ा। अब रही बात ये कि इसमें देखिए ये जो BPH पावर वाली है 211 जहाँ पर GR आ रही थी वही शॉर्ट थी। अब दोस्तों नेटवर्क में देखिए L4, L1, 1.0, 1.8 की सप्लाई, और इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ गई है सब ये आप देखिए बहुत बारीकी से। 1.8, 1.0 की सप्लाई ये बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें जो सप्लाई आती है 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4, 5 नंबर पे